ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों को चुराना। ब्रह्मा जी ने यह देखा कि भगवान यहाँ पर एक बालक के रूप में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं, गाय और बछड़ों को चरा रहे हैं, तो उन्होंने उनके बछड़ों को चुरा लिया और चुरा करके माया से उसे ले गए। और दोबारा फिर भगवान बोले कि हमारी गाय किधर गई, हमारे बछड़े किधर गए। भोजन कर रहे थे। भगवान का अद्भुत स्वरूप है उस समय का। भगवान ग्वाल वालों के साथ अपने अपने छोटे छोटे कपड़ों में बांध करके खाना लाए हैं। माँ ने भी, यशोदा मैया ने उनके लिए अचार इत्यादि सब रख दिया है। भगवान एक विचित्र भाव में भोजन कर रहे हैं। उन्होंने आम के अचार और मिर्च के अचार, अदरक के अचारों की जो फांक थी यशोदा मैया ने उसमें बांधी थी, उनके पराठे, रोटी और खाने के संग वो अपने उन्होंने इन उंगलियों के बीच में उनका तेल इत्यादि बह रहा है और वो भोजन करते जा रहे हैं, यूं करके खा रहे हैं। देखिए क्या भगवान की लीला है साहब। इसको देख करके ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी क्या सोचते हैं कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसे बालक को जो तेल फेलते अपने खाइबे में हाथ सान ले, भाई काके इतना बताओ, कोई बता सके खड़ी है कौन सा शब्द है ब्रजभाषा में। अरे जी तो बड़ो घनौटा सो है, कैसे खानो खा रहे हो, घनौटा मानी घृणा से युक्त कार्य कर रहा है कि ये घिनौटे काम चो कर रहे हो, तो ढंग से खानो ना खाओ जा रहे। ब्रह्मा जी सकते में आ गए कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये बड़े। तो भगवान सब अभिनय उसी तरह से करते हैं कि उनके अभिनय से सब भ्रम में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी भ्रम में पड़े, बछड़ों को चुरा करके अपनी सैया पर जाकर के ब्रह्मलोक में सुला दिया और अपनी माया के आधार पर उनको निश्चेत कर दिया कि मैं इनका इम्तिहान लूंगा। वो अपने बछड़ों को जो दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो तो चोरी हो गए, वो गए तो बोले आप खाना खाते रहो हे मेरे साथियों, हे मित्रों। तो भगवान स्वयं भागे उनको कि हमें देख के लाता हूं। तब तक वो ग्वाल वालों को भी चुरा ले गए ब्रह्मा जी। 1 साल तक पता ही नहीं लगा कि वो बछड़े सब कहां गए। लेकिन उसी समय भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। जैसे वो बछड़े थे, जैसे उनके गले में जेवरियां बंधी हुई थी, रस्सियां बंधी हुई थी, जिस रंग की बनी हुई थी, जैसे ग्वाल वाल थे, जिस रूप रंग के थे, जैसे जैसे कपड़े और आभूषण पहने हुए थे, जैसे उन पर खाने के टिफिन और एक तरह से छींके थे, कपड़े थे जिनमें रूमाल में वो खाना बांध करके लाए थे, ये सब के सब रूपों में भगवान ठीक उसी तरह विभक्त हो गए। और साल भर तक ये क्रिया चलती रही और ब्रजमंडल की स्त्रियां पुरुष कोई जन नहीं जान पाया कि ये सब, यहां तक कि बलराम भी उस माया को न जान सके। बोलिए वृंदावन बिहारी। और योग माया ने, उनकी जो बहन थी, वो सदैव उनके साथ रहती थी। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने उनका पूरा इस लीला में सहयोग दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो कहते थे कि ये विचलित हो जाएंगे। जब देखा कि ब्रह्मा जी ने कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब उलट पुलट सा हो रहा है, मैं वहां सबको सुलाया आया हूं और यहाँ सब जो को तो दिखाई दे रहे हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं। दिव्य दृष्टि से देखा तो सब में उन परमात्मा के 1 साल बाद दिव्य दृष्टि दी। उस दाढ़ी वाले ब्रह्मा को भगवान ने 1 साल बाद पहचाना कि सब में परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, मेरे परमेश्वर ही दिखाई दे। पछाड़ खा करके ब्रह्मा जी गिर पड़े, नाना प्रकार की क्षमा मांगी। हे प्रभु, मैं आप सारी दुनिया को मोह लेते हैं, आपके मोह में मैं भी आ गया, मैंने ये आपके साथ लीला की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्हें क्षमा दान दिया गया। ये ब्रह्मा जी की 13वीं लीला थी उनकी भगवान की। फिर धेनुकासुर का वध किया है, ये बड़ा विकट असुर था। ब्रजवासियों को दावानल से भी उन्होंने बचाया। भगवान ने नाना प्रकार की लीला की हैं और मैं आगे आपकी इन लीलाओं को देखता हूं कि कैसे कैसे हैं। कि कालिए पर कृपा भी भगवान ने की थी, कालिए की कृपा। इसे बड़ा सुंदर तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और इसके बाद 4:43 हो रहे हैं कि अथ गावस्य गोपस्य निदाग तप पीड़िता। गर्मी का समय है। एक कालिय कुंड था।